समझना आप गौर से। बधिक ने वन में जाकर के मधुर बंसी बजाई है। बधिक ने वन में जाकर के मधुर बंसी बजाई है। बधिक ने वन में जाकर के मधुर बंसी बजाई है। बधिक ने वन में जाकर के मधुर बंसी बजाई है। अगर इतनी बंसी मधुर बज रही है संसार की, तो हिरण को क्या करना चाहिए? हिरण पास ना जइयो, हिरण तू पास ना जइयो, भला है दूर रहने। हिरण तू पास ना जइयो, भला है दूर रहने में। हरि बोल। प्यार जब जग से हो जाए तो भला है दूर रहने में। और प्यार जब हर से हो जाए, वही जग से वही हर से प्यार एक है, लेकिन दोनों स्थान का अंतर अलग है। क्या है? प्यार जब हर से हो जाए, भला है पास रहने में। प्यार जब हर से हो जाए, भला है पास रहने में। हिरण ने शब्द से प्यार किया तो उसे मौत नसीब हुई, और इधर वही प्यार जब भक्त ने हर से किया, जग और जगतपति, एक तरफ संसार है दूसरी तरफ परमात्मा है, प्यार एक है। अब वो प्यार जब जग से करता है, जब हिरण शब्द से करता है तो जान चली जाती है, और इधर वही प्यार जब हर से मीरा कर रही है तो क्या हो रहा है देखिए। प्यार मेरा ने कर डाला, प्यार मेरा ने कर डाला, पिया जब विष का था प्याला। प्यार मेरा ने कर डाला, पिया था विष का है प्याला। प्रभु विष अमृत कर डाला, प्रभु ने विष अमृत कर डाला, तो भला है पास रहने में।
जाता है और हिरण संसार से प्यार कर रहा है तो उसकी जान चली जा रही है। अब देखिए जग से कौन दूसरा जीव प्यार कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। दिया की ज्योति में जलकर, दिया की ज्योति में जलकर पतंगा खाक होता है। दिया की ज्योति में जलकर पतंगा खाक होता है। दिया की ज्योति में जलकर पतंगा खाक होता है। दिया की ज्योति में जलकर पतंगा खाक होता है। दिया के पास ना जइयो, ज्योति के पास ना जइयो, भला है दूर रहने में। ज्योति के पास ना जइयो, भला है दूर रहने में। हरि बोल। एक पतंगा और एक भौरा दोनों ने अपने विकार के कारण जग से प्रेम किया तो दोनों की जान चली गई। इधर मीरा ने प्रेम हर से किया तो उसका विष का अमृत बन गया। और दूसरे भक्त ने प्रभु से जब वो प्रेम किया तो उसके साथ क्या होता है देखिए। प्यार जब नरसी कर डाला, प्यार नरसी ने कर डाला, फंसी गाड़ी है निकाला। नरसी भक्त की गाड़ी को निकाल दिया प्रभु ने आकर के, क्योंकि इस संसार से प्रेम नहीं किया नरसी ने। नरसी ने परमात्मा से प्रेम किया, इसलिए उसके सारे कार्य परमात्मा ने बना दिए। कैसे? जाके वहां भात भर डाला, जाके वहां भात भर डाला, भला है पास रहने में। जाके वहां भात भर डाला, भला है साथ रहने में। हरि बोल। और गौर से सुने और समझें, ऐसे शब्द आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, इसलिए समय को व्यर्थ न जाने दें। एक तरफ भजन कह रहा है प्यार जब जग से हो जाए, और एक तरफ कह रहा है प्यार जब हर से हो जाए। दोनों के परिणाम जो है वो अलग अलग है, दोनों के रिजल्ट जो है वो दोनों अलग अलग हैं। अब जग से भौरा कर रहा है रस से प्यार, देखिए कैसे है। फूल के बीच में फंस कर के भौरा जान देता है, फूल के बीचों में फंस कर के भमोरा जान देता है। फूल के बीच में फंस कर वो भौरा जान देता है। फूल के बीचों में फंस कर वो भमोरा जान देता है। इसलिए भंग
मनवा पास ना जइयो। भौरा कौन है? भौरा मनुष्य है। और फूल क्या है? फूल ये संसार की माया है। फूल जो है वो संसार की माया है। भौरा कहाँ जाएगा? भौरा तो फूल के पास जाएगा। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि भौरा रूपी मनुष्य और फूल रूपी संसार की माया में यदि फंस जाता है तो उस भौरा की जान चली जाती है। इसलिए कहना है फूल के पास ना जइयो, फूल के पास ना जइयो, भला है दूर रहने में। फूल के पास ना जइयो, भला है दूर रहने में। हरि बोल। राधे राधे। हरि बोल। प्यार द्रौपदी ने कर डाला। अब प्यार द्रौपदी हर से कर रही है तो उसको क्या मिल रहा है? देखिए, प्यार द्रौपदी ने कर डाला, सभा बीच कृष्ण को है पुकारा। सभा के बीच कन्हैया को बुलाने लगी द्रौपदी, तो उसका परिणाम क्या मिल रहा है उसे? आके प्रभु चीर बढ़ा डाला, आके हरि चीर बढ़ा डाला, भला है पास रहने में। आके हरि चीर बढ़ा डाला, भला है पास रहने में। आके हरि चीर बढ़ा डाला, भला है पास रहने में। हरि बोल। आप सबसे ये कहना है, दो रास्ते हैं आपके सामने, एक जग है, एक तरफ हरि है। अब रास्ता आपको चुनना है। आपको बुद्धि ज्ञान सब दे रखा है प्रभु ने। अब प्रभु इसमें करने वाला कुछ नहीं है। आप उसके ऊपर मत डालिए, क्योंकि आपको हर चीज वो दे दी है जिससे आप उसका निर्णय स्वयं ले सकते हैं। अब प्यार किससे करना है आपने, आपका खुद का निर्णय है कि प्यार का राज है अद्भुत, मृत्यु के पास ले जाता। प्यार का राज है अद्भुत, मृत्यु के पास ले जाता। प्यार का राज है अद्भुत, मृत्यु के पास ले जाता। प्यार का राज है अद्भुत, मृत्यु के पास ले जाता। रे मनवा संभल के चलना, रे मनवा संभल के चलना, भला है दूर रहने में। मनवा संभल के चलना, भला है दूर रहने में। हरि बोल। राधे। हरि बोल। राधे राधे।
भगवान की जय। बोल राधे रानी सरकार की जय। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु के दरबार में आने का तब मौका मिलता है जब कई जन्मों के कर्म अच्छे जब आपके उदय होते हैं, तब आपको ये कथा भागवत सुनने का समय और मौका मिलता है। इसलिए आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। अरे एक वक्त तो प्रभु का ऐसा है कि 10 बच्चों में सबसे छोटे बच्चे का नाम अजामिल ने जब नारायण रख दिया तो सारे बुरे कर्म करता रहा, परंतु जब बुलाता था कि नारायण आ जाओ, नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, नारायण आप कहाँ गए थे, तो एक दिन में कभी 1000 बार नारायण का नाम ले लिया करता था। अब आप देखिए कि नारायण नाम रख करके और अजामिल का नारायण नारायण कहते हुए जब अंतिम समय आया, तो अंतिम समय पर जब उसे यमराज दिखाई देने लगे तो अपने फिर पुत्र को पुकारता है कि श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हे नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। अब वही नहीं कि सिर्फ अजामिल नारायण का है और अजामिल का ही उद्धार हो, ऐसा नहीं है। आजो नारायण नाम ले तो है, तो नारायण नाम ले तो है। आजो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है। पाप होए सब छारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि पाप होत सब तारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। अगर नारायण हर एक प्राणी का हक है, इसलिए प्रभु ने अपने ध्यान में स्मरण में कोई ऐसी धन दौलत नहीं लगाई है कि जिसके बगैर आप पूजा ना कर सकें। अगर धन दौलत से पूजा होती तो आज गरीबों के घर में प्रभु कभी नहीं आते। इसलिए आपसे कहना है कि अपने को सिर्फ शीतल और सरल बना लो, परमात्मा कहीं दूर नहीं आपके पास में है। दिखता इसलिए नहीं है कि पतीली का पानी खौलता रहता है और उसमें अगर आप अपना मुंह देखना चाहते हैं तो नहीं देख सकते हैं। जब वो पानी शांत हो जाता है तब उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए जो पानी खोल रहा है ये क्या है? ये आपके अंदर के विकार हैं और विकार अपनी चरम सीमा पर है। सब कुछ पास में होते हुए भी आप देख नहीं सकते और इतनी विकारों की गाड़ी इतनी लद चुकी है कि अब हमें परमात्मा से भरोसा ही उठने लगा है।
अब तो ये कहने लगे लोग कि परमात्मा है तो दिखा। अब किसी से अगर कहो कि प्रभु की भक्ति करो तो कहता है अगर है तो दिखा। और मेरा कहना यह है कि परमात्मा है, तू अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हटा और हम परमात्मा को अगर न दिखा दे तो हमसे कहना। आप अपने अंदर के विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आपके अंदर की ममता मोह ये मिट नहीं सकता और आप परमात्मा को देख नहीं सकते। ये कमी आपकी है। परमात्मा तब दिखता है जब आपका दर्पण साफ होता है, ये मन खराब नहीं होता कि मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, और मन उजियाला जब फैले तो जग उजियाला हो। मन झूमे मन बाबरा और मन के अद्भुत रीत, और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर मन को आप प्रभु के चरणों में लगा देते हैं तो मन देवता है, ईश्वर है, और यदि जग में लगा देते हैं तो वही मन को आप दुष्ट कहते हैं, चंचल कहते हैं। तो मन का जो स्वभाव है वही बच्चों का स्वभाव होता है, वही बंदर का स्वभाव होता है। अब बंदर को एक मदारी अपने बस में कैसे करके नचाता है, उसी प्रकार से आपने इस मन को बस में करना है। मन को बस में करने के लिए आपको कथा भागवत सत्संग करना पड़ेगा। क्यों? इसमें हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? परमात्मा ने आत्मा अंश को प्रकट किया शरीर में। आत्मा के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन के बाद इंद्रियां और इंद्रियों के बाद विकार। सब एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं, लेकिन मन ही आपका मालिक नहीं है। आपने मन को मालिक बना दिया, इसलिए मन इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भगाता रहता है। मन को नौकर बना के रखो। गणेश जी ने चूहे को नीचे दबा लिया, लोगों ने कहा चूहा उनकी सवारी है। गणेश जी ये कहना चाहते हैं कि भैया जिस प्रकार से मैंने मूसक को नीचे दबा लिया है, इसी प्रकार से मनुष्य को अपने मन को दबा के रखना चाहिए। ये मूसक जो है वो मन का प्रतीक है। हर कथा में, हर फोटो में एक ज्ञान छुपा होता है। समझने वाले आप हैं, अब नहीं समझते हो तो वो आपकी कमी है। गुरु की सानिध्य प्राप्त होती नहीं, क्योंकि आपको संस्कार नहीं मिले। जब तक संस्कार नहीं होते तब तक आप गुरु आश्रम में या गुरु सानिध्य में नहीं जा सकते हो। संस्कार माता पिता से चलते हैं। माता पिता का कभी सम्मान नहीं किया, गुरु के पास गए नहीं, परमात्मा मिल जाए कहां से मिल जाएगा बताओ। कथा चल रही थी मेरे प्रिय श्रोतागणों, लेकिन कथा से हम बहुत जरूरी जो शब्द हैं, जो बातें हैं, वो ये समझता हूं। कथा सुनने से आवश्यक है कि आपके अंदर के जो विकार हैं उन पर ध्यान दो। एक विकार को अगर 1 महीने में आप अपने बस में कर लेते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब कथा तो आपकी चल रही थी हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की। हिरण्याक्ष का 12 भगवान ने वध कर दिया। वध करके जब आए तो हिरण्याकश्यप ने अपने भाई का बदला लेने के लिए तप करना शुरू कर दिया। इधर जैसे ही हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गए, इधर इंद्र ने आक्रमण कर दिया देवताओं के साथ। आक्रमण करके इंद्र उनकी पत्नी कयाधु को लेके चले गए। उस समय कयाधु गर्भवती थी।
गर्भवती महिला को अमरापुरी में इंद्र ले जा रहे थे। उनका ये विचार था कि इसके अंदर जो गर्भ पल रहा है वो राक्षस वंश में हम देवताओं के लिए बहुत बड़ी बाधा बनेगा, तो क्यों नहीं इसके पेट के अंदर ही मार दिया जाए। तो इंद्र भगवान जब कयादु को लेकर के अमरावती में जा रहे थे तो बीच में आ गए। अब फिर से आपको बोलना पड़ेगा, कौन आ रहे थे कि श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। बजाते हुए आ रहे हैं। उधर से इंद्र कयादु को लेकर के जा रहा अमरावती में। नारद जी एक ऐसे थे जो हर बात में नारायण नारायण कहते थे, तो क्यों ना हम बोले नारायण नारायण। जब वो अपने जीवन पर्यंत नारायण नारायण बोलते हुए अमर हो गए तो हम क्यों नहीं उस भव सागर से पार हो सकते हैं। फिर से बोलो श्रीमन नारायण नारायण आपसे गवाएंगे। बोलो जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले पाप हो सब सारा राधे। पाप होत सब तारायण भगवान नारायण नारायण हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। नारद भगवान की जय हो। नारद जी चलते ही रहते थे और नारायण नारायण जपा करते थे। और जहां भावी प्रबल जब कोई घटना घटने वाली होती थी तो वहां पर वो पहले ही पहुंच जाते थे और बता दिया करते थे। अब यहां देखिए नारद जी ने कितना अच्छा कार्य किया है। पूछा इंद्रदेव ये कौन है? बोले हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु है। इनको कहाँ लेके जा रहे हैं? अमरावती में। क्यों? इनके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो देवताओं का आगे चल करके संहार कर देगा, इसलिए क्यों न इसके गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया जाए। नारद जी ने कहा मूर्ख हो गए हो इंद्रदेव, आपको पता नहीं है कि कयादु के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो परमात्मा का कितना बड़ा भक्त है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नीचे से आवाज नहीं आई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे
समस्त ग्रामवासी श्रोतागणों से व्यासपीठ से करबद्ध अनुरोध है कि वे जहां जहां भी बैठे हैं, आपसे अनुरोध है कि आप कथा भागवत में आकर और परमात्मा के दरबार की शोभा बढ़ाएं। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। बड़ी शर्म की बात है यदि आप कथा इधर चल रही है और यहाँ पर चैनल लगा हुआ है, लाइव कथा दिखाई जा रही है, और आप यदि कथा पंडाल में नहीं है तो यहाँ नहीं वहाँ परमात्मा भी शर्मिंदा हो रहा होगा कि इतनी सुविधा देने के बाद भी भक्तों को पंडाल से अच्छा अपने घर के सामने बैठना लगता है। कितनी शर्म की बात है, कितना दुर्भाग्य है कि कथा हो रही है इधर और आप बैठे हैं उधर। आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूं कि आप चिंता करना छोड़ दो, सारे लोग चिंता करना छोड़ दो। आपको यदि परमात्मा पर भरोसा है और व्यास जी पर भरोसा है तो आप कृपया कथा श्रवण करें, बाकी सब छोड़ दो, ईश्वर पर छोड़ दो और आप व्यासपीठ पर छोड़ दीजिए, सारा कार्य हो जाएगा। आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहें चिंता करके अगर परमात्मा साथ छोड़ दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा के शरणागत हो जाओ, सब कार्य सफल हो जाएगा। हमारे जितने भी भक्तजन इधर उधर बैठे हैं, कष्ट करके और कृपा करके भागवत पंडाल में आ जाएं। सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि वे ये अमूल्य समय और अमूल्य स्थान, अमूल्य मौका को न छोड़ें। आपको अभी इसकी कीमत नहीं लग रही है, लेकिन इसके होने के बाद इसी की कीमत आपको लगेगी। आप सोचेंगे कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली था कि हमारे गांव में कथा हो रही थी फिर भी नहीं मैं श्रवण कर पाया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब परमात्मा ऊपर बैठे बैठे क्या सोच रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो लोग कथा में नहीं हैं, उनके पास समय है और वो कथा में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए परमात्मा क्या कह रहा देखिए। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म और तुझको हीरा दिया, जय जय। और तू फिर भी न समझे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, और तू फिर भी न समझे तो मैं क्या करूं। अब इतना सुंदर शरीर बना के दिया है, किसी अपाहिज को देखना, आप किसी अंधे को देखना, तब आपको महसूस होगा कि मुझे परमात्मा ने कितनी सुंदर आंखें दी जिससे मैं संसार को देख रहे हैं। किसी लंगड़े को देखोगे तब पता चलेगा कि हमारे कितने सुंदर पैर दिए परमात्मा ने। जब किसी बहरे को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि परमात्मा ने कितने सुंदर कान दिए हैं जिससे हम कथा सुन रहे हैं। इनका एहसास करो, वरना इस भवसागर में डूब जाओगे, दुख की कमी नहीं रहेगी। अगर परमात्मा के नाम का सहारा नहीं लिया तो दुख से इतनी
लिप्त हो जाओगे कि तुमको कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया और तू फिर भी न समझे तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तू फिर भी न समझे तो मैं क्या करूं। हरि बोल। तू हीरा दिया फिर भी माने तो नहीं, मैं क्या करूं। मेरा माइक की आवाज बढ़ा दे। जय हो, जय हो। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया और मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। और फिर भी निर्दयी हो जीव को सताने लगा। फिर भी निर्दयी हो जीव को सताने लगा। और तू मांस मदिरा खाए तो मैं क्या करूं। हरि बोल। गोविंद भगवान की जय हो। वो कहता है प्रभु बंदे से कि मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, और तू फिर भी न समझे तो मैं क्या करूं। और तू फिर भी नहीं समझ रहा तो मैं क्या कर सकता हूं। अब फिर करता धरता की बात आ जाएगी कि भैया करने वाला वो है, वो सब कुछ करता है। आपको एक बहुत छोटा उदाहरण बता रहा हूं। मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलाते हैं आप, और जब वो मोटरसाइकिल जब रोड पे चलती है और जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो गलती उस पेट्रोल की होती है या उस ड्राइवर की? किसकी गलती होती है? पेट्रोल आपके अंदर वो प्राण शक्ति दी है परमात्मा ने सिर्फ इस शरीर को चलाने के लिए, उसका कोई दोष नहीं है।
अब आप अपनी बुद्धि और मन के द्वारा उस गाड़ी को चला रहे हैं तो गलती आप स्वयं कर रहे हैं, परमात्मा नहीं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब हिरण्याकश्यप वापस लौटते हैं तपस्या करने के बाद और कयादु पुत्र को जन्म दे करके जब वापस अपने महल में आ जाती है तो वहां पर हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में भेजा। गुरुकुल में काफी समय पढ़ने के बाद एक बार उनकी इच्छा हुई कि चलो पुत्र से मिलकर के आते हैं। तो हिरण्याकश्यप और उन मंत्रियों के साथ उस आश्रम में पहुंचे और बोले कि मेरा पुत्र कहाँ है, उसे बुलाओ। प्रहलाद को बुलाया गया। प्रहलाद ने अपने पिताजी को देख करके और प्रणाम किया। तो हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके अपने बच्चे से प्यार करने लगे। कहने लगे, बेटा आपने यहाँ पर इस गुरुकुल में क्या सीखा है, क्या आपके गुरु ने पढ़ाया है? तो प्रहलाद भक्त थे, उन्होंने कहा, सच्चित आनंद स्वरूप जो इस शरीर के कारण है, सृष्टि करता, पालन करता, जिसमें तीनों गुण विद्यमान हैं, ऐसे पालन करता सृष्टि के भगवान विष्णु वही जगत के पिता हैं। जैसे इतनी बात कही प्रहलाद ने, वैसे ही हिरण्याकश्यप को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, गुरुजी इधर आओ, मैंने अपने बच्चे को भेजा था गुरुकुल में पढ़ने के लिए, आपने यही शिक्षा दी, यही पढ़ाया है? बोले, महाराज मैंने जो पढ़ाया है वो तो उसने बताया ही नहीं है, ये पता नहीं कहां से क्या सीखता है, क्या बोलता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। बोले प्रहलाद, अच्छा दोबारा बताओ याद करके गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। प्रहलाद फिर कहने लगा कि और ज्यादा सुनना चाहते हो तो सुनो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। तालियां बजा लो, हरि के गुण गा लो, बहुत शुभ अवसर।